हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं बिहार में दिल्ली डायनेस्टी में बलबन। मैंने आपको बता दिया था बिहार में बख्तियार खिलजी के बारे में, दूसरा मैं बताया था आपको इल्तुतमिश के बारे में और तीसरा है बलबन साहब। आपसे दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन होगा कि बिहार में पहला तुर्क शासक कौन था जिसने आक्रमण किया था, तो आंसर होगा बख्तियार खिलजी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार में वो पहला दिल्ली डायनेस्टी का शासक कौन था जो बिहार में आक्रमण किया था, तो होंगे इल्तुतमिश, क्योंकि बख्तियार खिलजी दिल्ली डायनेस्टी के शासक नहीं थे। आज हम बात करने वाले हैं बलबन के बारे में। बलबन के बारे में मैं आपको कल बताया था कि बलबन बिहार में आते हैं और बिहार में आने के बाद एक व्यक्ति होते हैं तुगरिल खां, जैसे एक थे तुगरिल तुधान। रजिया सुल्तान बनाती है बिहार का शासक तुगरिल तुधान को, लेकिन बलबन नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाते हैं और तुगरिल तुधान को दे देते हैं बिहार का क्षेत्र। और ये एक समय था कब, तो 1251 का समय था। लेकिन आप देख लीजिए कि बलबन का पूरा नाम बहायुद्दीन था, बहायुद्दीन बलबन था, और ये इल्तुतमिश का गुलाम भी था। जिस तरीके से इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम है, उसी तरीके से बलबन इल्तुतमिश के गुलाम है। 1251 में तुगरिल खां को बलबन बिहार का गद्दी सौंप देंगे, परंतु 1279 में तुगरिल खां विद्रोह कर देंगे। अब ये विद्रोह को दबाने के लिए बलबन भेजेंगे अमीन खां को, परंतु अमीन खां पराजित हो जाएंगे। इसके उपरांत भी बलबन 2 बार और अपने शासक को भेजेंगे, परंतु दोनों बार उनके जो होते हैं सेना वो पराजित हो जाती है तुगरिल खां से। इससे परेशान होकर बलबन खुद चौथी बार 2 लाख सेना के साथ और अपने बड़े पुत्र बुगरा खां के साथ वो बिहार में आक्रमण किए। यानी बलबन चौथी बार में तुगरिल खां को पराजित कर दिया और उसके पूरे परिवार के सहित तुगरिल खां की कत्ल कर दी। बलबन वो शासक है जिसने तुगरिल खां को बिहार का गद्दी सौंपा था, परंतु तुगरिल खां विद्रोह कर दिया, इसके कारण बलबन उसकी हत्या कर दिया। अब बिहार का एक अभिलेख है, इससे ये पता चलता है कि जब ये घटनाएं हो रही थी 1265 में, उस समय बिहार का सूबेदार तातर खां था। ये क्वेश्चन पूछा गया है तातर खां से रिलेटेड। इसके बाद यानी कि हमारा बलबन का छोटा सा स्टोरी था। बलबन बैठाएंगे तुगरिल खां को गद्दी पे, तुगरिल खां विद्रोह करेंगे, बलबन 3 बार सैनिक अभियान भेजेंगे। पहली बार भेजेंगे अमीन खां को, पराजित हो जाएंगे। उसके बाद 2 बार और सैनिक अभियान भेजेंगे, लेकिन दोनों बार उनकी सेना पराजित हो जाएगी। फाइनली बलबन खुद जाते हैं 2 लाख सेना लेकर। ये 2 लाख वाला डाटा याद रखिएगा। और साथ ही साथ उनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम था बुगरा खां, इनको भी याद रखिएगा। ये सबके साथ वो बिहार आए और बिहार पे आक्रमण किया और तुगरिल खां की हत्या कर दी और उनके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। बलबन के बाद आते हैं, यानी गुलाम वंश के बाद सीधे खिलजी वंश से रिलेटेड कोई भी बातें बिहार से नहीं है तुगलक वंश से रिलेटेड। और तुगलक वंश में एक ही शासक के बारे में बात आता है, वो है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना होती है 1320 में। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारा स्लेव डायनेस्टी था, दिल्ली वंश में गुलाम वंश जो था, वो स्थापना किया गया था 1206 में और ये रहे थे 1290 तक। 1290 में आएंगे हमारे खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, और ये रहेंगे 1290 से लेके 1320 तक। और इसके बाद आते हैं तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश, और ये 1320 में अपनी स्थापना करेंगे और 1414 तक ये रहेंगे। यानी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन दिल्ली वंश का, उस दिल्ली सल्तनत में उस वंश का नाम बताइए जिसका कार्यकाल सबसे लंबा था। अगर ऐसा रहे तो तुगलक वंश होगा, और अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो खिलजी वंश होगा, मात्र 30 सालों का। ठीक है, ये बात हो गई। तुगलक वंश का एक शासक था गयासुद्दीन तुगलक। वो चाहते थे जब तुगलक वंश आई थी बिहार में, तो खिलजी वंश के समय बिहार खिलजी वंश के हाथों में नहीं रहा और ना ही तुगलक वंश के हाथों में। जब तुगलक वंश की स्थापना हुई थी उस समय बिहार का शासक था शमसुद्दीन फिरोज। ये बिहार की गद्दी पर बैठा हुआ था, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद इसके 3 पुत्र होते हैं। एक तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से मिलता जुलता नाम था गयासुद्दीन, दूसरा शहाबुद्दीन था और तीसरा नसरुद्दीन था।
नसरुद्दीन। अब ये तीनों आपस में युद्ध करने लगते हैं सत्ता हासिल करने के लिए। ये नसरुद्दीन क्या करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के पास चले जाते हैं सहायता करने मांगने के लिए। अब गयासुद्दीन तुगलक के पास खुद बिहार के एक उत्तराधिकारी गए थे सहायता मांगने के लिए, ताकि मैं बिहार का शासक बन सकूं। गयासुद्दीन तुगलक इसका मदद भी करते हैं। और गयासुद्दीन तुगलक क्या करते हैं, इसकी सहायता के लिए जाफर खां को भेजते हैं। और जाफर खां जब आएंगे तो ये गयासुद्दीन को और शिहाबुद्दीन को दोनों को पराजित कर देंगे और नसरुद्दीन को बिहार का शासक बना देंगे। गयासुद्दीन ये है बिहार के शहाबुद्दीन फिरोज के पुत्र, और एक गयासुद्दीन तुगलक है जो तुगलक वंश के संस्थापक हैं। तो जब जाफर खां को भेजा जाता है गयासुद्दीन तुगलक के जरिए कि जाइए नसरुद्दीन की मदद कीजिए, तो नसरुद्दीन के दोनों भाई को परास्त कर देते हैं और नसरुद्दीन की को गद्दी सौंप दिया जाता है। ये कहानी थी तुगलक डायनेस्टी में। उसके अलावा जब ये लोग बंगाल से लौट रहे थे, यानी गयासुद्दीन तुगलक खुद बंगाल तक आया था, और जब ये बंगाल से लौट रहे थे तो लौटते समय तिरहुत यानी अवध के एक शासक थे हरि सिंह, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह की भी एक स्टोरी है। राजा हरि सिंह पे आक्रमण कर देंगे गयासुद्दीन तुगलक। राजा हरि सिंह वो शासक है तिरहुत प्रमंडल के जो चाहते थे कि मेरा साम्राज्य कभी भी दिल्ली डायनेस्टी यानी तुर्कों के अधीन ना जा सके, इसलिए उन्होंने खुद अपने सहित अपने साम्राज्य का आग लगा दिया था, यानी पूरा का पूरा साम्राज्य को आग के हवाले कर दिया था। जब यह घटना हो गई, आक्रमण संपन्न हो गया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने यहीं पर एक टकसाल स्थापित किया था जहां पे सिक्के ढाले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली डायनेस्टी के उस पहले शासक का नाम बताइए इसने टकसाल की स्थापना की थी और कहाँ की थी। तो तिरहुत के साथ साइड में की थी, अवध में। और जब वो लौट रहे थे दिल्ली तो इसकी जिम्मेदारी वो दे दी थी अहमद खां को कि ठीक है मैं दिल्ली जा रहा हूं अहमद खां, अब आप तिरहुत का शासन संभालिए। लेकिन इनके साथ बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक के पास। साथ गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में एक व्यक्ति होते हैं निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया से तुगलक को बनता नहीं था, गयासुद्दीन तुगलक का बनता नहीं था। और गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी भतीजा था, और वो चाहता था कि गद्दी हासिल कर ले। अब कहा यह जाता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक ने अपने वो जो व्यक्ति था निजामुद्दीन औलिया उसे बोला था कि दिल्ली छोड़ के जाने के लिए मैं दिल्ली आ रहा हूं और मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले उसे साम्राज्य से बाहर निकाल दो। इसी के कारण गयासुद्दीन तुगलक की ऐसे स्टेटमेंट के कारण निजामुद्दीन औलिया कहे थे हुनूजे दिल्ली दुरस्त, यानी हुजूर अभी दिल्ली दूर है। और ऐसा होता भी कुछ ऐसा ही है। दिल्ली पहुंचने से कुछ ही मील दूरी पर थे तो अफगानपुर नामक एक स्थान था, यूपी में पड़ता है। वहीं पे एक लकड़ी का महल में वो गयासुद्दीन तुगलक आराम कर रहे थे और वो लकड़ी का महल गिर जाता है जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है 1325 में। अब ऐसा माना जाता है, निजामुद्दीन औलिया भी ऐसा कहते हैं कि ये जो मृत्यु हुई थी इनका जिम्मेदार कौन था, इनका जिम्मेदार था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। वो गद्दी हासिल करना चाहता था, जबकि गयासुद्दीन तुगलक बड़ा प्यार करते थे एमबीटी से। इसके बाद बात आती है एफएसटी का, यानी फिरोज शाह तुगलक। एमबीटी का कोई प्रमाण नहीं मिलता है बिहार शरीफ में। एक मिलता है गयासुद्दीन तुगलक का जिसने मदद किया था नसरुद्दीन को ताकि उसे बिहार का गद्दी मिल सके। दूसरा मिलता है एफएसटी का अभिलेख मिलता है। आप यहां देख रहे होंगे कि बिहार में एक पहाड़ी है बिहार शरीफ पर, यहीं पे बगल पे है, 100 मीटर के डिस्टेंस में होगा। वो पहाड़ी पर इब्राहिम बयां का मकबरा है, मलिक इब्राहिम बयां। उसी मकबरे से 3 अभिलेख मिले हैं जो रिलेट करते हैं कि वो मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक के हैं। अच्छा, तो ये कहानी बस इतनी सी है कि दिल्ली डायनेस्टी का लगभग 4 शासक का संबंध बिहार से था। पहला बख्तियार खिलजी, पहले मैं बता दूं बख्तियार खिलजी का संबंध दिल्ली के कोई शासक से नहीं है। बख्तियार खिलजी एक आम इंसान थे, उनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बढ़ावा दिया तो वो ये सारे कृत्य किए थे बिहार में। बिहार में दिल्ली डायनेस्टी के 3 शासक हुए। पहला गयासुद्दीन तुगलक तो हुए ही हुए, अभी मैंने देखा। इससे पहले बलवन और उससे पहले हमारे थे इल्तुतमिश। ये 3 ही शासक रिलेट होते हैं दिल्ली डायनेस्टी के बिहार से।
और एक छोटा सा आता है FSD, फिरोज शाह तुगलक। इनका बस जिक्र किया गया, इन्होंने कुछ किया नहीं, बस इतनी ही बातें थी दिल्ली डायनेस्टी से। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे सक्करी शासन। तो आज का वीडियो एज यूजुअल ऐसा ही छोटा ही होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं जाता था आपसे 2 क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि गयासुद्दीन तुगलक ने नसरुद्दीन की मदद करने के लिए किसे भेजा था, और दूसरा क्वेश्चन है कि किस अभियान में, यानी किस नंबर के अभियान में बलबन ने तुगरिल खां की हत्या कर दी। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ और सक्री वंश के ऊपर मैं जिक्र करूंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे नुहानी वंश, शेर शाह सूरी के बारे में बात कर लेंगे थोड़ा, और फिर हमारा चलेगा आंदोलन, रिवोल्ट, ऐतिहासिक आंदोलन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए। मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।